लगातार हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के बीच दिनों दिन हालात अब तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है। कयास अब ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि चीन ने अब तैयारी कर ली है ताइवान पर हमले की। हमारे साथ देखिए पैनलिस्ट जुड़े हुए जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या अब चीन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरने वाला है और ताइवान को क्या अमेरिका बचा पाएगा। इन दोनों ही एंगल्स पर बात करेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रूसी हमले से यूक्रेन के पर्यावरण को 5.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के पर्यावरण मंत्री ने टीवी चैनल पर नुकसान की जानकारी भी दी है। देखिए, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध 5 महीने में प्रवेश कर चुका है। आज 151 दिन हो चुके हैं इस युद्ध के और नुकसान लगातार हो रहा है। इस बीच ये कि रूसी हमले के 151वें दिन पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि लिथुआनिया ने अब रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। कलिनिंग्राड से अब बाहर जाने वाली मालवाहक ट्रेनों पर बैन लगाने को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। कलिनिंग्राड पर लिथुआनिया के बाद अब रूस भी बड़ा कदम उठा सकता है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उधर तीसरी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के खार्किव में एक स्कूल पर रूसी सेना का हमला हुआ है। स्कूल पर हुए रूसी हमले में 3 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। स्कूल पर हुए रूसी हमले में 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, दुनिया पर मंडरा रहा है वैश्विक भुखमरी का खतरा, वो टल गया है। रूस यूक्रेन में ब्लैक सी से लाखों टन अनाज के निर्यात पर यह बात बन गई है। यूएन के साथ बैठक में समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस्तांबुल में हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने हिस्सा लिया था। और टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज में 5वीं बड़ी खबर, युद्ध के बीच दुनिया को महंगाई से राहत देने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन जल्द ही नई फसल से तैयार अनाज को दुनिया भर में भेजेगा। $10 बिलियन का अनाज बिक्री के लिए उपलब्ध है और इस बात की जानकारी खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दी है। और यूक्रेनी अनाज के निर्यात की शुरुआत के बाद अब गेहूं के दाम गिर गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दुनिया भर के बाजारों में 5.9% गिरे हैं गेहूं के दाम। साथ ही गेहूं की कीमत 6.4% गिरकर अब $325.75 प्रति टन हो चुकी है। वहीं फरवरी में रूसी हमले के बाद ये अब तक का सबसे कम है। और उधर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अनाज की सप्लाई फिर से शुरू करने पर रूसी वादे पर कनाडा को भरोसा नहीं है। अनाज शिपमेंट पर रूस, यूक्रेन और यूएन की बैठक में सहमति बनी थी। अगली बड़ी खबर यह कि अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर कर रहा है विचार। अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर बना रहा है प्लान। जॉन किर्बी का है यह बयान। यह कदम ऐसा नहीं है जिसे तुरंत किया जा सके, जॉन किर्बी ने कहा है। एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने $270 मिलियन की फिर से यूक्रेन को मदद भेजी है। नए राहत पैकेज में 6 हिमर रॉकेट सिस्टम भी देगा। किर्बी की ओर से कहा गया है रूस ने निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या की है, अमेरिका का यह कहना है। और यूक्रेन पर लग रहे हथियारों की तस्करी के मामले में अब क्लीन चिट मिल चुकी है। यूक्रेन से हथियारों की तस्करी का कोई सबूत नहीं है। यूरोपोल की तरफ से यह कहा जा रहा है, जहां यूक्रेन पर भरोसा, हथियारों की ट्रैकिंग कर रहे हैं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।